आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाप का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। पूर्वांचल में कैंप की लड़ाई चल रही है। आज इस लड़ाई में मोदी कैंप में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की एंट्री हो गई। पवन क्या करेंगे? सवाल है कि क्या सो कॉल्ड ठाकुर नाराजगी पर पानी डालेंगे? पवन सिंह को टक्कर सामने से कौन भोजपुरी स्टार देगा? खेसारी लाल यादव, क्या मनोज तिवारी? रवि किशन की भूमिका और दायरा अब दिल्ली गोरखपुर तक सिमट गया है। इन तमाम सवालों के जवाब हमने इस रिपोर्ट में देने की कोशिश की है, देखिए आप। अपने बेलौस बर्ताव से हमेशा विवादों में रहने वाले पवन सिंह स्टारडम के साथ साथ कंट्रोवर्सी के किंग कहे जाते हैं। पवन सिंह का नाम कभी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से जुड़ता है तो कभी उनका व्यवहार कंट्रोवर्सी का आधार बनता है। अभी पवन सिंह बीजेपी में एंट्री को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। बिहार चुनाव से पहले उनकी बीजेपी में वापसी को बिहार की सियासत में नया ट्विस्ट माना जा रहा है, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। इस कहानी का एक सिरा हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस कंट्रोवर्सी से भी जुड़ा मिलता है। ये वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो कुछ ही दिनों पहले वायरल हुआ। बीजेपी में एंट्री से ठीक पहले वीडियो में हरियाणवी स्टार अंजलि राघव के साथ पवन सिंह का नाम जोड़ा गया। पवन सिंह पर हरियाणवी सिंगर अंजलि राघव के साथ स्टेज पर बैड टच करने का आरोप लगा। दरअसल लखनऊ में एक भोजपुरी गाने का प्रमोशन था। ये वीडियो उसी गाने के प्रमोशन का है। पवन सिंह पर आरोप लगे कि उन्होंने हरियाणवी सिंगर अंजलि राघव की कमर छुई। इसी लखनऊ में वो प्रमोशन इवेंट हुआ था। यहीं से शुरू हुए विवाद में अंजलि का रिएक्शन सामने आने के बाद पवन सिंह की तरफ से भी सफाई आई। अपनी सफाई में पवन सिंह माफी मांगते दिखे। पवन सिंह का कहना था कि ऐसा करने के पीछे उनका कोई गलत इरादा नहीं था। पवन सिंह का कहना था कि मैं एक आर्टिस्ट हूं, इसके बावजूद अगर मेरे किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी का एक दूसरा एंगल सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या पवन सिंह के वीडियो को जानबूझकर ट्रेंड कराया गया? क्या पवन को बीजेपी में जाने से पहले बदनाम करने की साजिश रची गई थी? सोशल मीडिया पर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करना एक टूल किट का हिस्सा था, क्योंकि अंदर खाने की खबर छन छन कर सामने आने लगी थी कि पवन सिंह दोबारा बीजेपी में जा रहे हैं। वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं। इसके संकेत कुछ दिनों पहले ही खुद पवन सिंह भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देने लगे थे। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने ये वीडियो विश अपलोड किया था। वह देश का है दीवाना जिसका देश दीवाना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु बनाए ताकि वो इसी तरह देश की सेवा करते रहें। बिहार में चुनाव काफी करीब है और चुनाव के बीच पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग पवन सिंह के बर्ताव पर निशाना साधते दिख रहे हैं, तो कुछ लोग इससे भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि इस विवाद को साजिश के तहत हवा दी गई ताकि पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री से पहले कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो जाए कि बीजेपी में वापसी के राह में ब्रेकर बन जाए। लेकिन सच्चाई पर अभी सस्पेंस बरकरार है। ये सिर्फ दावे हैं, सच्चाई क्या है ये अभी तक सामने नहीं आई है। जो सामने आया है वो ये है कि पवन सिंह बीजेपी में आ गए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पवन सिंह की अब बीजेपी में वापसी हो गई।
इनको समझ में अभी नहीं आ रहा है, इनकी बुद्धि या विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली पहुंचे पवन सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। अमित शाह से मिलने से पहले पवन सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, उनके पैर भी छुए और पुराने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। उपेंद्र कुशवाहा के साथ पवन सिंह की मुलाकात बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में हुई और बैठक के बाद विनोद तावड़े ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि पवन सिंह बीजेपी के साथ हैं। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। 2008 में भोजपुरी सॉन्ग लॉलीपॉप लागेलू गाने से सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी हिट होने वाले पवन सिंह आज की तारीख में सुपरस्टार हैं। पवन सिंह के इंस्टाग्राम पर 54 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर उनके करीब 60 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वहीं फेसबुक पर भी 44 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंटरनेट पर पवन सिंह के गाने लाखों करोड़ों व्यू बटोरते हैं। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले पवन सिंह की पार्टी में वापसी से बीजेपी को जरूर फायदा पहुंचेगा। बिहार में करीब 7.5 करोड़ वोटर हैं। इनमें से 50 से 60% भोजपुरी बोलने वाले हैं, खासकर भोजपुरी बेल्ट में। भोजपुरी का असर विधानसभा की 150 से ज्यादा सीटों पर है। ऐसे में भोजपुरिया वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए बीजेपी के पास भोजपुरी स्टार्स का पूरा कुनबा है। पवन सिंह का नाम भी बीजेपी के साथ जुड़ गया है। रवि किशन गोरखपुर से बीजेपी एमपी हैं, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के वो बड़े चेहरे भी हैं। मनोज तिवारी भी बीजेपी सांसद हैं, उनकी भी बिहार में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। दिनेश लाल यादव निरहुआ भी बीजेपी के साथ हैं। फिल्मों में निरहुआ की को स्टार आम्रपाली दुबे आधिकारिक रूप से अभी किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन निरहुआ की को स्टार होने के चलते वो उनके साथ चुनाव प्रचार में देखी जाती रही है। वहीं अक्षरा सिंह प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के साथ कैंपेन करती दिख रही हैं। खेसारी लाल यादव का नाम अभी तक सीधे सीधे किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा है, लेकिन वो विपक्षी खेमे के साथ ज्यादा एक्टिव दिखते हैं। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। इस योजना को भी बीजेपी के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। रही बात पवन सिंह की बीजेपी में वापसी की, तो उनकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए इसे महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। दिल्ली से रविकांत राय और पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।